शकुंतला ने जब अपने प्रेम के बारे में पिता को बताया तो पिता इस रिश्ते के लिए मान गए। इस खबर से शकुंतला बेहद खुश थी। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो, पर उसे क्या पता था ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदल गए, लेकिन राजा शकुंतला को लेने कभी नहीं आया। एक दिन शकुंतला कुटिया के बाहर खड़ी उसी राजा का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँचे और पिता के बारे में पूछने लगे, पर शकुंतला तो अपने ख्यालों में खोई थी। उसे ऋषि की आवाज तक सुनाई नहीं दी। ये देखकर दुर्वासा क्रोधित हो उठे और बोले, जिसके लिए तुमने मुझे अनदेखा किया है वही तुम्हें सदा के लिए भूल जाएगा। ये श्राप देकर ऋषि वहाँ से जाने लगे, लेकिन शकुंतला को कुछ भी पता नहीं चला कि उसे श्राप मिल चुका है। तभी उसकी सखी दौड़ कर आई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। गुरुदेव, ये गलती अनजाने में हुई है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले, इस श्राप की बात किसी को मत बताना, यही इसका एकमात्र उपाय है। सखी ने सिर झुका लिया और उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य को वे किसी से साझा नहीं करेंगी। अगले राजा इस जंगल में घूमते घूमते एक आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम पहुंचकर राजा यहाँ का दृश्य देख हैरान थे, क्योंकि हवन करते समय ऋषियों के साथ साथ यहाँ के पशु पक्षी भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इस दौरान राजा की नजर कण्व महर्षि की पुत्री शकुंतला पर जाती है। राजा शकुंतला को देखकर मन ही मन पसंद करने लगते हैं। उसी समय अचानक एक हाथी की चीख सुनाई देती है। यह हाथी असुरों द्वारा आश्रम और वहाँ रहने वाले ऋषियों को मारने के लिए भेजा गया था। ऋषि मुनियों को बचाने के लिए राजा उस हाथी से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन इतने बड़े हाथी से युद्ध करना राजा को भारी पड़ रहा था। इसके बावजूद राजा वीरता से लड़ते हुए हाथी को हराकर काबू में कर लेते हैं, जिस वजह से सभी को पता चल जाता है कि यह दुष्यंत महाराज हैं। उसी वक्त एक शिष्य आकर बताता है कि आश्रम पर कालनेमी असुर आक्रमण करने वाला है, इसलिए सभी को सावधान रहने के लिए कहा जाता है। इधर शकुंतला राजा के ख्यालों में रात दिन खोने लगी। इतना ही नहीं, राजा भी शकुंतला के ख्यालों में खोए हुए थे। उसी समय आश्रम से दो शिष्य आकर महाराज से बोले, आश्रम में लोक कल्याण का हवन होने वाला है, लेकिन कालनेमी नामक असुर अपनी सेना के साथ आकर इस हवन को रोकना चाहता है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इस यज्ञ के रक्षक बनकर अपनी सेना के साथ हमारी मदद करें। शिष्यों की बात सुनकर राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, यज्ञ आरंभ कर। बरसों से राह देख रही शकुंतला महाराज के ख्यालों में खोई रहती थी। इसके बावजूद राजा शकुंतला को लेने नहीं आते हैं, इसलिए शकुंतला राजा के पास जाने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि शकुंतला के पेट में महाराज का बच्चा पल रहा था। कुछ समय बाद राजा के राजमहल पहुंचते ही शकुंतला बहुत खुश हो जाती है। तभी राजा को बताया गया, आश्रम आने के दौरान आपके और शकुंतला के बीच प्रेम संबंधों के कारण शकुंतला गर्भवती हो चुकी है, इसलिए आप इन्हें धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। राजा को आश्रम आने की बात याद थी, परंतु राजा शकुंतला को पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि दुर्वासा अर्षि ने शकुंतला को प्रेम ना प्राप्त होने का श्राप दे रखा था। दिमाग में जोर डालने के बाद भी राजा को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी शकुंतला की माता गंधर्व विवाह के समय राजा ने शकुंतला को जो अंगूठी दी थी उसे दिखाने लगी, लेकिन वह अंगूठी भी नदी में गिर चुकी थी, जिसे एक मछली ने अपने पेट में निगल लिया था। अंगूठी न रहने के कारण सभी लोग उन पर हंसने लगे। सभा के लोग आरोप लगाकर शकुंतला को दंडित करने का फैसला करने लगे। शकुंतला भी राजा को याद दिलाने की कोशिश करती है, महाराज मुझे पहचानिए। इसके बाद भी राजा को कुछ याद नहीं आता, इसलिए शकुंतला को वहाँ से धक्के मारकर भगा दिया जाता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।